किसी के साथ कम्युनिकेट करना, किसी के साथ बातचीत करना एक कला होता है। मतलब कहीं पे किसी के सामने बोलना, किसी से बातचीत करना, किसी से स्मार्ट तरीके से बातचीत करना एक कला होता है, एक स्किल होता है जो हमें सीखना पड़ता है। अब ऐसी बात नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि यार मुझे तो ऐसा बोलना नहीं आएगा, मैं इस तरीके से बात नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ दिन पहले तक बोलने में बहुत हिचकिचाता था। मतलब कहीं भी कोई क्राउड वाले जगह पर चला गया तो वहां पर बोलने में काफी हिचकिचाता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाई और मैं धीरे धीरे बोलने लगा और आज एक अच्छा स्पीकर हो गया। सो गाइज, आपको भी अगर हम मेरे जैसा या संदीप महेश्वरी जैसा बोलना सीखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से इस बात को समझाएंगे कि आखिर आप शाय क्यों होते हो किसी के सामने बोलने में। ओके, सो गाइज, आप जब किसी के सामने बोलने जाते हो तो क्या होता है? सडनली आपको महसूस क्या होता है कि उसके सामने आप बोल नहीं पाते हो? एक्चुअली आपको महसूस होता है कि आखिर मैं बोलूं क्या, राइट? या यही महसूस होता है कि आखिर मैं बोलूं क्या। तो आपको सडनली कुछ समझ नहीं आता है कि मेरे को इनके सामने बोलना क्या है, या फिर आप जितना चीज आप मन पहले से प्रिपेयर रहते हो वो सब चीज भूल जाते हो कि आखिर में मुझे बोलना क्या था। जैसे एक मैं आपको संदीप महेश्वरी का ही छोटा सा कहानी बताता हूँ। जब वो एमबीए कॉलेज में गए थे स्पीच देने के लिए, ठीक है, तो वहां पर जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके सामने, इनको स्पीच देना, उस वक्त ये नए थे, ठीक है, तो जब ये गए वहां पर स्पीच देने के लिए तो ये नर्वस हो गए और सारे चीज भूल गए। जो इन्होंने पॉकेट में एक स्क्रिप्ट ले गए थे उनको जाके वो उन्होंने याद करने लगे, देखने लगे। सडनली उनके सामने से एक लड़की आती है और बोलती है कि सर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपका तो स्पीच है बाहर ना कुछ देर बाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा अपने स्क्रिप्ट को देख रहा था, मैंने स्पीच को देख रहा था। तो उसने कहा कि सर आप नर्वस हो? तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको ऐसा लगता है मैं नर्वस हो सकता हूँ, आपको ऐसा लगता है क्या? तो उस लड़की ने ऐसे अगर कहा कि तो आप लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हो? मतलब इतना नर्वस थे कि वो लेडीज टॉयलेट में घुसकर अपना स्क्रिप्ट देख रहे, ठीक है। तो सो गाइस, उन्होंने मतलब उस वक्त इतना नर्वस हो गए क्राउड देखकर। इसी तरह हम कहीं भी क्राउड अगर देखते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं अंदर से, ठीक है। और नर्वस होने के कारण हम सारा चीज भूल जाते हैं, जो याद रहता है वो भी, जो बोल सकते हैं वो भी, जो नहीं बोल सकते हैं वो भी, सारा चीज भूल जाते हैं नर्वसनेस के कारण। जैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले, जैसे मैं 12th स्टैंडर्ड की बात है ये, जब एक मेरा दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो गए थे टीचर के पास, ठीक है। तो काफी साई किस्म के इंसान थे। तो उन लोगों ने, जब टीचर ने कुछ सवाल हमको याद करने के लिए दिया था कि इनको आपको सोल्व करके लाना है, तो अगला दिन हम लोग गए। तो जब गए तो उनसे टीचर ने जब पूछा तो इतने सारे बच्चों के बीच वो उठ के कैसे जवाब दे पाता, उनको याद था, एक्चुअली मुझे पता है उनको याद था, बट वो नहीं आंसर नहीं कर पाए क्योंकि वो काफी डर गए थे अंदर से, ठीक है। तो फिर टीचर ने उनको धरा दिया एक आध, मतलब पीट दिया उनको। फिर उनको बहुत उनको शर्मिंदगी महसूस हुई कि इतने लोगों के सामने मुझे छड़ी खाना पड़ा। तो सो गाइस, आप भी ऐसे ही कुछ अपने टॉपिक्स ले सकते हो। जैसे देखिए, अगर आपके सही यानी कि आपके शर्मिंदा होने के कारण आपका कोई नुकसान चला जाता है तो ये कितना बड़ी गलती होगी आपके द्वारा, माने आपके शर्मिंदगी के कारण कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो। जी देखिए, शर्मिंदगी के कारण एक्चुअली कुछ अच्छा होता भी नहीं है। शर्मिंदा होने, आप जहां पर शर्माते हो वहां पर आपका नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है, नहीं होता है कुछ फायदा, नुकसान ही होता है पूरा शर्माने का, ठीक है। मैं भी कुछ दिन पहले तक काफी शर्माता, जैसे जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो कैमरा के सामने आते ही मैं सारा स्क्रिप्ट भूल जाता था कि आखिर मुझे बोलना क्या था, और फिर एक मतलब कि स्क्रिप्ट रट्टा मारना पड़ता था डायरेक्ट याद करने के लिए, ठीक है। जैसे आप बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स को देखिएगा, जैसे संदीप महेश्वरी हो गए, अरविंद अरोड़ा सर हो गए, ये लोग काफी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, या फिर फैक्टेज हो गए। लेकिन ये लोग सीखे कैसे? पहले आप मान लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए आप एक मिरर ले लीजिए, या मिरर छोड़िए, आप एक यूट्यूब चैनल खोलिए, ठीक है। उस पर कोई खास टॉपिक उठाइए, ब्लॉगिंग टाइप पे कुछ भी, और रोज आप कैमरा पे आकर कुछ बोलिए, कुछ बोलते रहिए और उसको अपलोड कीजिए यूट्यूब पर, ठीक है। धीरे धीरे आप खुद में चेंजेस लाइएगा, ये इसका गारंटी मैं देता हूँ। आप सीखेंगे यूट्यूब पे बोलना, गारंटी मैं देता हूँ।
अगर नहीं बोले तो मेरा नाम बदल देना। सो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड मीट यू इन नेक्स्ट।